नमस्कार दोस्तों, कल अपन लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल में आप लोगों को घर से करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आ गए होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन थे, एक बार मैं दोनों का सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे कोण समद्विभाजक। कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि ये कोई स्टार है, इसके ये कोण हैं, तो स्टार के सभी कोणों का योग कितना होगा। क्या होगा, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल जो पढ़ाया था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, उसी नियम के आधार पर हम इसको हल करेंगे। ये त्रिभुज देखना, मान लीजिए मैं इनको नाम दे देता हूँ ABCD FGH IJ, ठीक है। त्रिभुज ACF में ये बाह्य कोण हो गया ना, इस त्रिभुज का ACF का बाह्य कोण हो गया ना, इसका मान क्या होगा, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, इस कोण का मान 1 + एंगल 3 लिख सकते हैं ना। अब इस त्रिभुज में देखना, त्रिभुज BGD में ये बाह्य कोण है ना, इसका मान भी अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना हम, इस वाले को एंगल 2 + एंगल 4। अब इस त्रिभुज को देखना, त्रिभुज EFG, त्रिभुज EFG, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना बताया था। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC, तो तीनों कोणों का योग कितना बताया था, 180, कल समझा दिया था। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी कितना होगा, योग 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, एंगल 5 प्लस ये कितना हो गया, 2 + 4, और ये कितना हो गया, 1 + 3। सभी का योग 180 होगा ना। यही तो पूछा था कल कि स्टार के सभी कोणों का योग कितना होगा। हो गया सिद्ध। दूसरा क्वेश्चन अपन लोगों का था कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दे और उसकी परास पूछ ले, या तीनों भुजाएं देकर ये पूछ ले कि ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। 6, 8 और x, तो क्या पूछी थी, x की परास क्या होगी, x की बाउंडेशन क्या होगी। तो x की परास कैसे निकालेंगे। कल 2 बातें बताई थी, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम, और 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मान लीजिए ये दोनों भुजाएं हैं, इनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। ये तीसरी भुजा, इनका अंतर हमेशा दूसरी भुजा से कम होगा। अंतर आ गया 2x से कम होगा, या कह सकते हैं कि x का मान हमेशा 2 से अधिक होगा। पहली असमिका आ गई। दूसरी चीज बताई थी कि दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। हो गया, दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो 14 इज ग्रेटर देन x। दोनों असमिकाओं से क्या हम लिख सकते हैं कि x का मान 2 से तो अधिक और x का मान 14 से कम। ये क्या आ गई, x की परास, x का मान 2 से अधिक और 14 से कम होगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ। आज का अपना पॉइंट है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर। कोण समद्विभाजक नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि कोण को समान 2 भागों में विभाजित करना। मान लीजिए ये कोई एंगल है, इसको कोई रेखा समान 2 भागों में विभाजित करती है, दोनों समान, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, इसकी कोण समद्विभाजक।
ठीक है। ये रेखा इसकी क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक, क्योंकि दोनों कोणों को समान दो भागों में विभाजित कर रही है, एंगल बाइसेक्टर। अब इसी कोण समद्विभाजक को त्रिभुज में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज हो गई। इस एंगल ए को मान लीजिए ये कोई रेखा ए डी दो समान कोणों में विभाजित करती है, तो ये इस त्रिभुज में एंगल ए का क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अपन लोग थोड़ा सा लेवल अप करके। ये कोई त्रिभुज मान लो ए बी सी है और ये इसका कोण समद्विभाजक है ए डी। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली भुजा ए, एंगल बी के सामने वाली भुजा बी और एंगल सी के सामने वाली भुजा सी। आप लोगों को लग सकता है कि ये एंगल बाइसेक्टर ए डी सामने वाली भुजा बी सी को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, अर्थात इसको हमेशा सी अनुपात बी में विभाजित करेगा कोण समद्विभाजक। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसी में देखें, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी, बी का एंगल बाइसेक्टर ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। बी का एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाले भुजा को ए अनुपात सी में विभाजित करेगा। ठीक है, सी का एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को ए अनुपात बी में विभाजित, और इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को सी अनुपात बी में विभाजित करेगा। ये सी अनुपात भी हो गया था, वो बीच में दूसरे मोबाइल पर कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दीजिए, हो गया। अब एक बात का ध्यान रखना, ये कोई त्रिभुज था ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर अपन ने देख लिया था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा था? ये भुजा सी थी और ये बी थी, तो सी अनुपात बी में ये भुजा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? जो इसको मान लो ये डी है, तो बी डी और डी सी का अनुपात वही है क्या जो ए बी और ए सी का है? समझ में तो आ रहा है ना? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी सी अपॉन बी डी अपॉन डी सी बराबर है ए बी अपॉन ए सी के। लिख सकते हैं क्या? इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट ई, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? ए अनुपात सी में। तो लिख सकते हैं क्या? ए ई अपॉन ई सी बराबर ए बी अपॉन बी सी। इसी प्रकार इधर से भी लिख सकते हैं। ये आगे जब इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस वक्त काम आएंगे, ये याद कर लेना इनको। ठीक है, अब आगे देखिए अगला पॉइंट। ये त्रिभुज ए बी सी, तीनों वो जब भी वो करेंगे सब कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे इसको कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अंतः केंद्र। ये अंतः केंद्र हो गया। ये बिंदु मान लीजिए डी, ये ई और ये।
अब समझने की बात यह कि ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, ए आई अनुपात आई डी अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान रखना, ये भुजा मान लो ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। तो अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज का, मान लीजिए ये अंतः केंद्र है, ये एंगल ए का कोण समद्विभाजक ए डी, ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो अंतः केंद्र हमेशा ए आई अनुपात आई डी को हमेशा सी प्लस बी अनुपात ए में विभाजित करेगा, सी प्लस बी अनुपात। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये बात भी आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें काम आएगी। इसी तरह से ये एंगल बाइसेक्टर बी का, इसको मान लीजिए बी ई, तो बी ई रेशियो आई, बी आई रेशियो आई क्या होगा, ए प्लस सी रेशियो बी। और ये मान लीजिए ए सी एफ है, तो सी आई रेशियो आई एफ क्या होगा, ए प्लस बी रेशियो सी। समझ में आ गया। तीनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, नोटबुक साथ रखा करो, जो भी पॉइंट नोट करने का है उसको साथ साथ वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि किसी त्रिभुज का, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, सी ई मान लीजिए, ठीक है। ये इस बिंदु पर मिल गए, इन सेंटर पर। कभी सोचा है क्या कि तीसरा जो कोण है एंगल बी, इसका समद्विभाजक हमेशा इन सेंटर से होकर ही क्यों गुजरता है, इसके ऊपर या नीचे से क्यों नहीं गुजरता। तो देखिए ये हमेशा इसी बिंदु से होकर क्यों गुजरता है, इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, ये इसका इन सेंटर, ये एंगल ए का कोण समद्विभाजक, ये एंगल बी का कोण हो गया। इसको डी नाम दे दिया, इसको ई और ये आई, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई रेखा है बी से आई तक, हमको नहीं पता कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, लेकिन ये आई को मिलाते हैं। तो अब ध्यान देना, इन त्रिभुजों के अंदर ये जो त्रिभुज है ना, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है। अभी आपको जब अंतःव्रत पढ़ाएंगे, इन सेंटर पर बनने वाला व्रत अंतःव्रत, तो वो अंतःव्रत ध्यान रखना, अभी आगे आएगा ये पॉइंट, इसके सभी भुजाओं को टच होता हुआ जाएगा। तो ये इसकी अंतःव्रत की क्या हो गई, त्रिज्या, और ये भी अंतःव्रत की क्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है। ये अंतःव्रत की त्रिज्या, ये अंतःव्रत की त्रिज्या। अब ध्यान रखना, ये जो भुजा है, ये रेखा और ये रेखा, ये मान लीजिए, अभी आपको सर्कल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ध्यान से देखना एक बार इधर। ये कोई बिंदु, बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची जाने वाली दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। तो इस वृत्त से ये स्पर्श रेखा एक इधर चली गई और एक इधर, यहाँ पर स्पर्श कर रही है ना,
तो क्या बोल सकते हैं, क्या बी ई बराबर बी, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होंगी। ये वृत्त की कोई भी त्रिज्या होती है, किसी भी तरफ खींच लो, हमेशा समान होती है। तो क्या आई डी बराबर आई ई हो गया का, आई डी बराबर आई, और ये भुजा बी आई, दोनों में कॉमन है ना, बी आई बराबर, इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं अपन लोग, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान है। तो क्या सकते ना, एस 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 नियम से, भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज बी ई आई सर्वांग सम होगा बी आई डी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कह सकते हैं ना, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इस रेखा को हम लोग कोण समद्विभाजक बोल सकते हैं क्या। और यही तो अपन को सिद्ध करना था कि तीसरा कोण का समद्विभाजक क्या इन सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कोण समद्विभाजक का। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये इसका इन सेंटर, ठीक है। ये बिंदु ए, ये बी और ये सी, आई इसका इन सेंटर हो गया। तो इस कोण का मान, एंगल बी आई सी का मान हमेशा कितना होगा, ध्यान रखना, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा इसका मान, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसी तरह बता सकते हो क्या, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, और इसका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। समझ में आ गया। इस पर भी आधारित क्वेश्चन सीजीएल में आ चुके हैं, अभी इसका आया हुआ एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात समझना, कल बताया था एक रेखा पर एक साइड बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री, ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, दोनों ऊपर और नीचे 180 80 हो गए। तो कह सकते हैं ना एक बिंदु पर बनने वाला कोण हमेशा 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब इधर देखना, क्या यही बात यहां पर सिद्ध हो रही है क्या। अगर इस बिंदु के सभी कोणों का टोटल योग अपन लोग निकालना चाहें तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, दूसरा हो गया 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, और तीसरा क्या हो गया, हाफ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 90 90 कितना हो गया, 270 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, क्या हो गया 1/2 सभी में कॉमन आ गया, कितना बच गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कल बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री। इसकी जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं ना 180, कितना बच गया 90, और ऐड करेंगे तो कितना आ गया 360। तो एक बिंदु पर बनने वाला कोण 360 डिग्री। अब ये आया कैसे, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये इसके कोण समद्विभाजक, ये इन सेंटर पॉइंट आई। तो ये एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होता है, बता दिया। क्यों होता है उसको एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखना,
मैं बात करता हूँ त्रिभुज BIC की, तो ये एंगल ऑफ हाफ AY होगा ना, बी का आधा एंगल होगा ना, एंगल बी का हाफ, प्लस ये कितना है अपने को मान लीजिए नहीं पता, तो एंगल BIC, और ये कितना है हाफ ऑफ एंगल C। हो गया, क्योंकि त्रिभुज की ये भुजा क्या कर रही है, इसको कोण समद्विभाजक, तो आधा कोण हो गया ना C का, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एंगल B का हाफ प्लस एंगल C का हाफ प्लस एंगल BIC बराबर 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करना, दोबारा से देखना। अब अपन लोग बात करें त्रिभुज ABC की, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कल भी बताया था, आज भी बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। अगर सभी को 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री हो गया ना। और अगर एंगल A/2 को उधर भेज दें तो ये क्या बच गया, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 बच गया। इसका मान एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 का मान इसमें रख दें क्या, इधर देखना थोड़ा सा, क्या आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, इसकी जगह रख दिया ना मान इसका। आगे क्या है प्लस एंगल BIC बराबर 90 डिग्री, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 180 माइनस 90। एंगल A/2 इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, और एंगल BI 180 में से 90 गए, कितने बच गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BIC। आ गया क्या समझ में, ये कैसे होता है। अब कल के लिए अपन लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है, आप लोग करने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो जाएगा। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि ये इन सेंटर है, पहले ही दे रखा था अंतः केंद्र है, यानी कि ये दोनों कोण समद्विभाजक हैं और इस कोण का मान 135 डिग्री, तो त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज होगा। ये नहीं पूछा कि एंगल 1 का मान कितना होगा, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। ठीक है, करके देखना, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। कल अपन लोग पढ़ेंगे एक तो अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, परिधि, और अब तक तो अपन लोग पढ़ रहे थे अंतः केंद्र का, अंतः कोण का समद्विभाजक। कल अपन लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक। ठीक है, इन सेंटर और एक्स सेंटर, इस पर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या, ये थोड़ा CGL से ऊपर का लेवल चला जाता है, लेकिन फिर भी अपन लोग इसका अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।